आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, परमेश्वर की इच्छा पवित्र आत्मा का दान देने की है। जब किसी स्थान में जहां हमारे लोग रहते हैं, अनुभवी कर्मचारी कोई विशेष धर्म सभा करते हैं तो उस क्षेत्र के विश्वासियों के ऊपर परमेश्वर के लिए काम करने की राह निकालने की गंभीर जिम्मेदारी आ पड़ती है। उन्हें अपने हृदयों की प्रार्थना के साथ छानबीन करनी चाहिए और सम्राट के राजमार्ग को साफ रखना चाहिए और प्रत्येक पाप को जो उन्हें परमेश्वर के संग और अपने भाइयों के संग मिलकर काम करने से रोकता है, दूर करना चाहिए। रात के दर्शनों में परमेश्वर के लोगों के बीच हुए सुधार आंदोलन के प्रदर्शन लेंजी वाइट के सामने से गुजरे। कितने तो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, रोगी चंगे किए जा रहे थे और अन्य आश्चर्यक्रम किए जा रहे थे। उनके बीच मध्यस्थता की भावना दिखाई दे रही थी, जिसे पेंतीकोस्ट के दिन से पहले प्रत्यक्ष थी। सैकड़ों और हजारों परिवारों से मुलाकात करते और इनके सामने परमेश्वर का वचन खोलते हुए देखे गए। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा अनेक हृदय दोषी ठहराए गए और सच्चे मन फिराव की भावना प्रकट हुई। सच्चाई की घोषणा के लिए चारों ओर द्वार खुल गए। स्वर्गीय प्रभाव के सारा संसार प्रकाशमान प्रतीत हुआ। परमेश्वर के सच्चे और विनम्र लोगों ने बड़ी आशीष प्राप्त किए। इजी वाइट ने धन्यवाद और प्रशंसा की आवाज़ सुनी और यह एक धर्म सुधार की भांति प्रतीत हुआ, जैसा हमने 1844 में देखा था। परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा अपने लोगों को ताजा दम करना चाहता है और उनको प्यार में नए सिरे से बपतिस्मा देना चाहता है। कलीसिया में पवित्र आत्मा के अभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा बाट जोहने, प्रार्थना करने तथा विश्वास लाने वाले शिष्यों पर भरपूर की महिमा से प्रकाशमान होगी। जो लोग सत्य के द्वारा पवित्र किए गए हैं, उनसे एक पवित्र प्रभाव संसार तक पहुंचेगा। पृथ्वी अनुग्रह के वायुमंडल से घिर जाएगी। पवित्र आत्मा मानव हृदयों पर प्रभाव डालेगा और परमेश्वर की बातों को लेकर मनुष्यों को दिखलाएगा। जो लोग सचमुच परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर एक भारी काम करने को राजी है। यदि कलीसिया के अवैतनिक सदस्यों में उस काम को करने की जागृति पैदा हो जिससे वे कर सकते हैं, अर्थात युद्ध में अपने खर्चे से जाए और प्रत्येक यह देखे कि वह यीशु के लिए आत्माओं को जीतने में कितने कार्य कर सकता है, तो हम देखेंगे कि बहुत से लोग शैतान की सेना छोड़कर मसीह के झंडे के नीचे आ खड़े होंगे। यदि हमारे लोग उस रोशनी के अनुसार चलेंगे जो इन चंद शब्दों में दी गई है, यूहन्ना 15:8, तो हम सचमुच परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। अद्भुत पुनर्जीवन का अनुभव होगा। पापियों का हृदय बदल जाएगा और बहुत से लोग कलीसिया में शामिल हो जाएंगे। जब हम अपना हृदय मसीह के संयोग में लाते हैं और अपने जीवन को उसके काम के अनुकूल बनाते हैं, तो वह आत्मा जो पेंतीकोस्ट के दिन शिष्यों पर उतरा था, हम पर भी उतरेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।